हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। इसके बारे में बहुपद, बहुपद क्या होता है पहले समझ लेते हैं। चर और अचर को मिला के क्या बनता है बहुपद। जो चर होती है और अचर, चर और अचर को मिला के क्या बनते हैं बहुपद। चर हमारा क्या होता है एक से लेकर ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर इसको बोलते हैं चर। और अचर क्या होता है एक से लेकर अनंत तक जितनी भी गिनती आती है उसको बोलते हैं अचर। चर अचर समझ में आ गया। ए से लेकर जेड तक ए टू जेड इसको बोलते हैं चर। अचर क्या होता है एक से लेकर इनफाइनाइट मतलब गिनती जितनी भी चली जाए उसको बोलते हैं अचर। चर और अचर को क्या मिलकर के बनता है बहुपद। बहुपद कैसे बनता है जैसे आपने लिख दिया 2x, कितना लिख दिया यह आपका क्या हो गया अचर और ये क्या हो गया चर। चर और अचर मिलकर क्या बन गए बहुपद। समझ में आइए। अगर आपकी y की दो घात, एक क्या है चर की अचर क्या है चर। अब चर की इसको 2 लग गया तो क्या हो गया अचर। y की पावर 2 समझ में आ गया। इसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद समझ में आ गया। बहुपद क्या चीज होती है चर और अचर को मिला के बनती है बहुपद। और बहुपद कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की। रैखिक, त्रिघात और बहुपद की घात। इसको बोलते हैं बहुपद की घात। ये जो 2 लगा इसको क्या बोलेंगे बहुपद की घात। समझ में आया। मैंने बोल दिया 6 x की पावर 3, x की पावर 3 तो ये जो पावर है वो क्या है बहुपद की घात है। क्लियर है। अगर कोई बोल दिया जाए 2x क्यूब, 2x क्यूब इसमें बहुपद की घात कितनी है 3। बहुपद की घात कितनी है ये जो 3 लगा हो क्या है बहुपद की घात। समझ में आ गया। और बहुपद की घात निकालोगे बहुपद क्या है चर और अचर को मिला के क्या बनता है बहुपद। और बहुपद की घात जो भी घात रहेगी उसको लिख दोगे। ठीक है समझ में आया। एक बार और देखो 2x स्क्वायर 2x की 5 घात प्लस 6x की 3 घात इसमें क्या होता बहुपद की घात क्या होगी बहुपद की घात क्या होगी 5 होगी। क्या होगी जिसमें बहुपद की जो भी चर, ये चर है चर की पावर जितनी रहेगी सबसे ज्यादा जिसकी रहेगी वो क्या रहेगी बहुपद की घात। बहुपद की समझ में आ गया कि नहीं। कोई भी अगर ऐसा समीकरण दिया है जिसमें बहुपद किसी चर की घातें जितनी अधिक रहेगी वो क्या रहेगा बहुपद की घात। समझ में आ गया। और चर और अचर मिला के क्या बनते हैं बहुपद। क्लियर है। चर और अचर मिला के क्या बनते हैं बहुपद। चर होता है ए से लेकर जेड तक, अचर ए से लेकर इनफाइनाइट 100 तक जो भी आप अनंत तक चलता जाएगा। और यहाँ पर 2x क्यूब ये बहुपद की घात हो गई। क्लियर है बहुपद की घात। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के 3 आप लोग लिख लो। बहुपद कितने 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। समझ में आ गया क्या होता है बहुपद। चर और अचर की मिला के बहुपद बनते हैं और बहुपद की घात जो भी उसकी पावर हो। क्लियर है। लिख लो जल्दी। हो गया अनुप्रिया हो गया तुम्हारा करोकर। रैखिक बहुपद क्या होता है जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 हो
जिस बहुपद की घात एक हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिस घात की बहुपद एक हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। और द्विघात का क्या होता है? जिस बहुपद की घात दो, घात कितनी हो? दो। समझ में आया? जैसे द्वि 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 मतलब दो, घात है जो उसमें पावर लगती है। और त्रिघात का मतलब होता है जिसकी घातें तीन हो। घात कितनी है उसके? तीन। अब देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसकी घात कितनी होती है? एक। तो कभी भी इसकी घात क्या हो जाएगी? एक, ऐसे रहती है। ये नहीं रहेगा तो इसकी घात कितनी है? एक। समझ में आ गया? इसकी घात एक होती है रैखिक बहुपद में। अगर आपका ऐसे दिया है, मैंने पूछ दिया इसकी घातें कितनी है बताओ? एक। क्योंकि इस पर जो घात है वो कितनी है? एक है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? जिस पर कोई घात ऐसे ना लगी हो उसकी घातें कितनी होगी? एक। और इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्लियर है? आप ऐसे नहीं बोल सकते y की पावर अगर 0 है तो इसका मान ए रैखिक बहुपद है? नहीं। कैसे रैखिक बहुपद? इसका मान कितना हो जाता है? एक। तो ए रैखिक बहुपद कहलाएगा? नहीं। y उसकी मान क्या होना? 0 नहीं होना चाहिए। और हमारा जो रैखिक बहुपद होता है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। एक लिखा नहीं होता, ऑटोमेटिक आप पता कर सकते हो। 2x + 4 हो गया, ये क्या है? रैखिक बहुपद। ठीक है? आपका हो गया 5 3x + 8, ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। यहाँ पर y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी पावर एक होनी चाहिए। इसकी पावर कितनी है? एक। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट रहेगा पूछना। 2x स्क्वायर प्लस 3, इसमें बहुपद की घात कितनी है? दो। इसकी घातें कितनी है? दो। तो एक कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात। क्या एक घात बहुपद है? रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है? क्योंकि अगर इसको आप चलिए मान लीजिए आप लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, तो एक कौन सा बहुपद है? द्विघात। क्योंकि अभी मैंने बताया जिसकी पावर जितनी ज्यादा रहेगी वही बहुपद कहलाएगा। तो इसकी पावर ज्यादा है तो बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर ये हट गया है एक कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? एक। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं त्रिघात। एक कोई भी ऐसे रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 8y प्लस 6, एक कौन सा बहुपद हो गया? क्लियर है? त्रिघात पढ़ लेते। त्रिघात में घातें कितनी होंगी? तीन घात। इसकी घातें कितनी होंगी? तीन घात। जैसे 2x³ दिया प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ये कौन सी हो गई? क्योंकि इसकी घातें क्या है? सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा रहेंगी उसकी क्या हो जाएगी? त्रिघात। क्लियर है? कहां जो दो से ज्यादा रहे वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। 8 है, 8 के पास भी आएगा सर, जो गलत हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं। ठीक है? जेड, ठीक है? इसकी घातें क्या है? ज्यादा है। ठीक? इसकी क्या है? ज्यादा। एक बहुपद की घात क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। बहुपद की घात कितनी होगी? 3। और जब 3 होगी एक कौन सी घात कराएगी? त्रिघात। अगर ये हटा दिया जाए तो कौन सी बहुपद घात? और ये हटा दिया जाए, समझ में आ गया? घात पे डिपेंड करता है कितनी घात है। ठीक है? 3 रहेगी सर, अगर 2 से अधिक रहेगी तो त्रिघात बहुपद कहलाएगी। 2 से अधिक 3 हो जाएगा। ठीक है? और उससे अधिक बहुपद हो जाएगा। समझ में आया? वो घातें पूछ रहा है उसकी घातें कितनी है। ठीक है? 3 घातें, त्रिघात, 2 घात, 2 घात और 1 घात रैखिक। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट पूछ लो। अगला क्या है? क्वेश्चन क्या है? ग्राफ 2.1 हमारा ग्राफ वाला किया है। ठीक है? आप लोग बुक ओपन किया ना? बुक ओपन है ना?
अब देखो 2.1 का क्वेश्चन क्या पहले समझ लेते हैं। इसके बारे में समझो, ए क्या है आपका, इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, y, और ये कौन सा अक्ष है, y डैश, और इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, x, और ये x है, ये x डैश, ये y अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया y डैश। इसको भी जो दिया जाता है उसको डैश बोलते हैं, ठीक है, घात नहीं है, वो डैश आएगा। जैसे y ये डैश हो गया, आपने दोबारा दे दिया y डबल डैश हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग बिंदुओं पर दिया जाता है। हाँ, एक ही बिंदु है ना, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ऐसे करके दे सकते हैं। क्लियर है? तो आपका ऊपर वाला क्या हो गया y डैश, और नीचे वाला ऊपर वाला y, और नीचे वाला y डैश, और ये x और ये x डैश। इसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्सिस। इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं ना, अक्ष हो गया। जैसे अब इसमें क्या दिया कि इसमें बोल रहा है कि शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपकी ऐसे रेखा दे दी जाए, क्या कर दी जाए, रेखा, तो बोल देंगे शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, शून्याङ्कों की संख्या, इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, देखो y डैश में जितनी भी रेखा काटे रहेगी तो उसको हम गिनेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई, लेकिन y अक्ष पे एक बिंदु काटी है, रेखा जो y अक्ष पे काटी है, लेकिन इसको गिनेंगे नहीं। जो y डैश पे काटेगी उसको गिनेंगे नहीं, जो x डैश पे, x और x डैश पे काटेगी उसको काउंट करेंगे, उसको बोल देंगे शून्याङ्कों की संख्या 8 होती है। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको कर लो। गया? ये आपका ऐसा ग्राफ दिया है। अगला क्वेश्चन ये है ना, आपका 2.1 में पहला क्वेश्चन है, इसे ऐसे ग्राफ दिया है, ये लिखा है y, ये लिखा है y डैश x डैश। अब आपको इस तरीके से पूरी रेखा दी गई है, इसमें बीच में से क्या दिए, रेखा, रेखा इधर गई है ना, इस तरीके से रेखा गई है। अच्छा बताओ इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, शून्याङ्कों की संख्या, बैठ गया था। और कोई? जीरो। शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? हाँ वही जीरो, ठीक है। आपका इसमें शून्याङ्क देखो, क्योंकि x अक्ष पर जब कोई रेखा x अक्ष पर काटेगी तब उसको गिनेंगे, ये x अक्ष पर काट रही है रेखा नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका मान हो जाएगा जीरो। समझ में आ गया? लगा लो। इसको आपने बुक में फिगर किया है, ठीक है। शून्याङ्कों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, जीरो। जब x अक्ष पे काटेगी तब उसको गिनेंगे, y अक्ष पे काटेगी तो उसको नहीं गिनेंगे। ये जीरो लिख लेना, ठीक है।
अब आपकी एक रेखा दी गई है, वाई डैश पे कटेगी तो गिनेंगे कि नहीं? नहीं। अब इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी? तुम ध्यान से देखो, ठीक है। एक x अक्ष है, एक बिंदु काटी है, एक बार काटी है, एक और कहीं x अक्ष पे काट रही है, एक और इस घूम गई है, ठीक है, जा नहीं है उसके पास। तो एक बार काटी तो इसका मान कितना होगा? 1। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अगर मान लो यही हो जाए, ये 1 हो जाएगा। अगर यही रेखा इस तरीके से इस पर चली जाए तो कितनी होगी? 1 2 3। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया ना? आगे वाला क्वेश्चन 2.1 लगा के, ठीक है, 2.1 लगा। 2.1 अब लगा काम करो, उनको मैं पूछ रहा हूँ तब बताना, तुम लोग से बताओगे। नहीं लगाना नहीं, हम पूछेगा तुम लोग बताओ। आज में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3। जिससे पूछेंगे वो बताइए। 1 2 3। एक काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन सी रेखा है? वाई अक्ष की। कौन सी है? वाई अक्ष की। समझ में आ गया? तो इसकी शून्यांकों की संख्या कितनी रहेगी? 3। समझ में आ गया? अब देखो, अब जिसे पूछेंगे वही बताएगा, कोई फालतू नहीं बोलेगा बीच में। क्रमांकन, हाँ ऊर्जा ज्यादा हो गया, यही टेढ़ा हो गया बेचारा। देखो तो बताओ कितनी होगी शून्यांकों की संख्या? 2। कितनी होगी? 1 यहाँ पर और एक यहाँ पर। शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 2। कर लोगे? ठीक। 2.1 खत्म। अब जो 2 क्वेश्चन बचा लगा लो। ओके? हाँ, जो क्वेश्चन बचा लगा लो उसको, लगा लो। इसको लगाने में 2 क्वेश्चन सिर्फ बचा है। 2.2 पे आते हैं।